अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम तलबा को कामयाब करे। जितने भी स्टूडेंट्स अपने इम्तिहानात दे रहे हैं या इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं या जिनका रिज़ल्ट आ गया है, तो अल्लाह ताला उनके लिए अच्छे अच्छे आगे उन्हें इदारे मिल जाएं, उनको एडमिशन्स मिल जाएं और अपनी अपनी जो उनकी पसंद है या जो उनकी चॉइस है वहाँ पे उनके एडमिशन हो जाए। और मैं बड़े सिंपल से वर्ड्स यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे एक सिंपल वे में बात करने का ज़्यादा मज़ा आता है, जिसकी अगले बंदे को समझ भी आ जाती है। तो आज हम एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर काइंडली हमें बताइएगा कि बीएस में एडमिशन्स कब होंगे। इसके लिए हमें पूरा साल तो वेट नहीं करना पड़ेगा। इसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या होगा, या इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा सेमेस्टर भी करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। और बीएस और एमए एमएससी में डिफरेंस तो मैंने पहले ही बता दिया है इससे लास्ट वीडियो में कि बीएस और एमए एमएससी में क्या डिफरेंस है और आपको कौन सी डिग्री की तरफ जाना चाहिए। आज हम बात करेंगे एडमिशन्स के बारे में कि आप बीएस में एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपके एडमिशन्स हैं वो बीएस के जो होते हैं वो फॉल में होते हैं। और एक सवाल ये भी था कि सर बीएस हम प्राइवेट कर सकते हैं या रेगुलर ही करेंगे। बीएस आप प्राइवेट कभी भी नहीं कर सकते, आपको रेगुलर कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस जो होते हैं आपको वहाँ पे भी एडमिशन मिलता है जहाँ पे बीएस हो रहा होता है। आपकी अपनी सिटी में भी किसी भी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर हम बात करते हैं एडमिशन्स की, तो एडमिशन्स फॉल में ओपन होंगे जो कि अगस्त के एंड में या मिड में इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होंगे। सितंबर के एंड तक रहते हैं, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक भी रहते हैं। सो काइंडली आप वेट करें एक महीना, जो लोग बीएस की तरफ जाना चाहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसका एडमिशन क्राइटेरिया। इसमें आपको सेकेंड डिवीजन चाहिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाने के लिए या किसी इंस्टीट्यूट में कॉलेज में जाने के लिए आपको सेकेंड डिवीजन चाहिए। लेकिन अगर आप मेरिटेड और हाईली मेरिट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाते हैं लाइक पीयू, क्यूएयू, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में आपको मेरिट पे आने के लिए आपके मार्क्स, आपको पता ही है कि मेरिट पे आने के लिए 80% से अबव मार्क्स होने चाहिए। तो आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं कि आपका मेरिट वहाँ पे बनता है या नहीं बनता। एडमिशन क्राइटेरिया वही होगा जो पहले बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और पब्लिक सेक्टर्स में होता है। अगर हम बात करते हैं कि हम कौन से सब्जेक्ट में बीएस में एडमिशन ले सकते हैं, तो इसका आपका टोटली डिपेंड करता है कि आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपने साइंसेस सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, एक मैं बेसिक आपका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं कि अगर आपने एफए किया हुआ है तो एफए के बाद आप बीएससी में कभी भी नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपने एफएससी की हुई है तो उसके बाद आप बीए कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, बीएससी भी कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर आपने बीए में, अगर आपने बीएससी की हुई है तो आप साइंस सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं बीएस के 5th सेमेस्टर में जाने के लिए। अगर आपने सिंपल बीए किया हुआ है तो उसमें अगर जो कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, बीएससीएस करना चाहते हैं या बीएसआईटी करना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आपने बीए में कंप्यूटर साइंस पढ़ी हो, ठीक है। और अगर ये भी आपने नहीं पढ़ी तो इसके अलावा आपके पास ऑप्शन बच जाती है सोशल साइंसेस की, क्योंकि आर्ट्स में आपके पास सब्जेक्ट्स यही होते हैं। या आपके पास जो एजुकेशन सब्जेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन या जेंडर स्टडीज, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स आपने रखे होते हैं, अगर सोशल साइंसेज में आते हैं तो सोशल वर्क आ जाता है, सोशियोलॉजी आ जाता है, जर्नलिज्म आ जाता है, पॉलिटिकल साइंस आ जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस आ जाता है और बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। तो ये लोग, जिन लोगों ने ऐसे सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, तो आप बिल्कुल नेक्स्ट परस्यू कर सकते हैं। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, जर्नलिज्म पढ़ा है, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा है, तो सोशियोलॉजी पढ़ा है, तो आप बिल्कुल बीएस में जा सकते हैं, बीएसआईआर में जा सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में जा सकते हैं। सोशल साइंसेज में जो भी आपका सब्जेक्ट था इलेक्टिव्स में, उनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट लेके आगे नेक्स्ट उसे परस्यू कर सकते हैं। और सोशल, अगर आप बात करते हैं बीएस इंग्लिश की या बीएस उर्दू की या इस्लामिक स्टडीज़ या पाकिस्तान स्टडीज़, तो ऑब्वियसली हम कंपलसरीज पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें भी आपका बासानी एडमिशन हो जाएगा। लेकिन साइंस सब्जेक्ट से, आप आर्ट सब्जेक्ट से या सोशल साइंसेज से आगे साइंस सब्जेक्ट्स को परस्यू नहीं कर सकते। काइंडली ये बात क्लियर कर लीजिएगा। और इसके अलावा तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा सवाल था जिसका मैंने आंसर करना है। और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि आप बीएस में किस बेस पे, हाँ एक सवाल ये था कि आप बीएस में एडमिशन लेने के लिए आपको एडमिशन लेने के बाद क्या कोई एक्स्ट्रा माइल कवर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो बिल्कुल, जब आपका एडमिशन होता है तो आपको वहां पे फर्स्ट 0 सेमेस्टर लेना पड़ेगा। जब बीएस 5th सेमेस्टर में जाएंगे 0 सेमेस्टर लेना पड़ेगा। उस बेस पे आपका जब सीजीपीए आएगा, क्योंकि जब आप एनुअल सिस्टम में से या प्राइवेट सिस्टम में से निकल के जब यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं या आप सेमेस्टर सिस्टम में मूव ऑन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आपको ऑब्वियसली जो उनका क्राइटेरिया होता है उसको समझना भी पड़ता है। और अगर वो एक चलती हुई रूटीन में आपको चढ़ा दें तो फिर जाहिर है कि आपको भी प्रॉब्लम होगी और इदारे को भी प्रॉब्लम होगी, आपका भी रिजल्ट बुरा आएगा और इदारे का नाम भी खराब होगा। दैट्स वाई आपको 0 सेमेस्टर वहाँ पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको सबसे पहले तो आपकी बुक्स के बारे में पता चल जाएगा, आप बेसिक्स उसमें पढ़ लेंगे, आपका सीजीपी आएगा तो आपके सेक्टर को भी पता चल जाएगा कि आप में कितना टैलेंट है, और उस बेस पे नेक्स्ट आपका जो एडमिशन है वो
कवर होगा और आप उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपनी बीएस की डिग्री को। यहाँ पे आपको 2.5 ईयर्स दरकार होंगे। एमएससी में आपको 2 साल लगेंगे। बीएस के 5th सेमेस्टर में अगर आप जाते हैं तो बेसिकली आप 5th सेमेस्टर में जाएंगे, 5th 6 7 8 ये 4 होंगे, लेकिन आपको पहले 0 सेमेस्टर लेना पड़ेगा 6 महीने का, तो जिस बेस पे आपके 2.5 ईयर्स 2.5 साल लग जाएंगे। तो इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे कि एमएससी हमें करनी है तो किस सब्जेक्ट में करनी चाहिए और कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा स्कोप है, किस में हमें जॉब मिल सकती है, किस सब्जेक्ट में कौन कौन सी जॉब्स होती हैं। ये इंशाल्लाह ताला हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। या इसके अलावा अगर आपका कोई भी मसला हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बहुत कोई हाईलाइटेड मसला हुआ तो उस पर हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें यार प्लीज़, और इसके कोई चार्जेस नहीं है। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।